मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हम इसमें ये देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। ये मैंने आपको पहले पहले भी बताया, और उसको जो बच्चे 7th में 8th में उनको पता होता है कि नंबर लाइन क्या होती है। सिंपल एक लाइन है जिसमें हम नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 0 1 2 3। यहाँ पे अब -1 -3 -4, दिस 0 इज द ओरिजिन। ठीक है, सिंपल अगर नेचुरल नंबर दिए गए हैं, जैसे 2 को करना है 2/3 को करना है 4/3 को करना है, वो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 3 को करना है तो 3 का यहाँ दिया हुआ है, 1/3 कहेगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 1/3। अब जो मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो हम जो जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो ये देख रहे हैं कि इररेशनल नंबर को कैसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं √2 का लेते हैं एग्जांपल। तो इसका एक प्रोसेस रहता है, जैसे जो अगर नॉर्मल टर्म में अगर हम करें तो इट इज वेरी वेरी इजी, बट ये कि जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं देयर आर सम प्रोसेस ऑफ इट। ठीक है, देयर इज सम प्रोसेस ऑफ इट। ठीक है, सपोज थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज ये एक नंबर लाइन है आपकी, ये 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, जैसे आपको आपको ओरिजिन से, जैसे आपको ओरिजिन से ठीक है, आपको ये चेक करना है। जैसे √2 है, ठीक है, √2 है, तो ये √2 हम लोग का कैसे आ सकता है। मतलब अगर हम √2 की बात करें तो इसका जो प्रोसेस रहता है, अब जैसे हम यहाँ से ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हैं। कितने की लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हैं, जहां पे 1 होता है, हेयर फ्रॉम हेयर वी ड्रॉ वन परपेंडिकुलर इट इज ऑफ 90 डिग्री। दिस यू कैन डू, आप इसको कंपास की उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप हाथ से ड्रॉ करना चाहें, हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे कट मारते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम इस लाइन को हम लोग जोड़ते हैं, इस लाइन को हम लोग जोड़ते हैं। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि हमने इसको क्यों जोड़ा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने कट मारा ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये मान लो ON है, ON की वैल्यू कितनी होगी, वेरी इजी ON की वैल्यू होगी, बिकॉज अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, और ये क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है। मतलब ON की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर हम करें इसको पाइथागोरस थ्योरम से, ON की वैल्यू ये मान लो आप P है आपका, P है, तो NP² प्लस OP², यानी ON² इक्वल टू 1² प्लस 1², यानी 1 + 1 यानी 2, यानी ON की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, √2। ये आ गया आपकी √2। अब हम इसको हम पॉइंट लेके और कंपास से, ये क्या हो जाएगा आपका, एक ऐसे करेंगे इसको ड्रॉ, तो ये इस टाइप का एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, कीपिंग व्हाट, 0 एज एन सेंटर। तो ये जो आपकी वैल्यू जहां पे कट करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, √2। और नॉर्मल टर्म में भी अगर हम देखते हैं, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। 1.414 किसके बीच में आएगा आपका, 1 और 2 के बीच में आपका आएगा। अब देखो ये तो बहुत इजी, आपने √2 की आपने वैल्यू निकाली सर, यहाँ पे हमने कट कर दिया और ये वैल्यू हमारी यहाँ पे √2 निकल आई। बट अगर √3 दिया हो, सपोज आपको अगर √3 दिया हो, तो इसमें क्या रहता है कि अब इसे √3 आपको दिया है, तो इसमें यहाँ पे हमको ये चल रहा है पता कि √3 के लिए दो चीजें हमको चाहिए। एक तो हमको √2 चाहिए होगा, तो अगर हम देखें तो हमको √2 हमको चाहिए होगा। ठीक है, √2 चाहिए होगा और हमको 1 का स्क्वायर चाहिए होगा, यानी 2 + 1 करके हम करेंगे तो ये हमारा √3 हमारा आ सकता है। ठीक है, अब देखिए √2 तो आपको चल गया पता कि ये आपकी वैल्यू कितनी है, √2 की है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए √2 इज वेरी इजी, √2 में आपने यहाँ पे 1 का लिया तो वो हमारा हो गया। अब हमको √3 चाहिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू √2 है, यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको √3 की वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको √2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसे करके। अब यहाँ से हम एक 90 डिग्री का ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके,
90 डिग्री का, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का कट मारते थे। समझ में आया? वेरी इजी है। 1 सेंटीमीटर का, इसको मैं जोड़ देता हूँ। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस आपकी √2 है, ये डिस्टेंस आपकी 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3। अब आप इसको ओरिजिन लेके और ये डिस्टेंस को लेके आप ऐसे कट करेंगे, तो ये जो पॉइंट रहेगा आपका ये √3 रहेगा। इट इज वेरी इजी। अब आप अगर आपको √4 निकालना है तो ये तो बहुत इजी है, इधर 2 होता है, ठीक है। अब अगर √5 निकालना है, √5 निकालना है, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। क्या तो आप पहले √4 निकालो, फिर ऐसे करके आप ड्रॉ करिए, या फिर आप पहले ही ऐसे √5 को करना है तो ये आप थोड़ा सा आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले वाले दो केसेस में हमने जो ली थी डिस्टेंस वो 2 की ली थी। इस केस में आप जो डिस्टेंस ले सकते हैं वो पूरा 2 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं उसका रीजन, जैसे √5 है, √5 का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका √5 आएगा, ठीक है। तो हम पहली जो डिस्टेंस ये 2 ले लेते हैं, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, फिर यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का कट करेंगे, इसको और इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, ये कितनी आ जाएगी आपकी √5। इसको मिड पॉइंट लेके, इसको ओरिजिन लेके वी विल कट इट हियर, यहाँ से हम कट करेंगे ऐसे लेके, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका कट होगा ऐसे करके ये आपका कहीं ना कहीं √5 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, √2, √3, √5, √7, √10, √13, √14, √16, √19, √20, हम कितने का भी हमको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है सो दैट कैन बी डन, ठीक है। वेरी इजी प्रोसेस, कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। इस चीज़ का हमको ध्यान देना है कि यहाँ से ओरिजिन से हम कौन सी डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, 1 या 2। वैसे 2 मोस्टली अगर √5 होता है या उससे ज़्यादा का नंबर होता है तब हम लोग 2 का वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पॉइंट वाला कर लेंगे, जैसे अगर 9.3 हो गया, 6.3 हो गया, वो भी इजी है, सेम प्रोसेस पे ही रहता है, उसमें बस थोड़ा सा अलग से चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।